बदकिस्मती से आज भी अफसोसनाक खबरों की एक पूरी लंबी चौड़ी सीरीज़ है। बलूचिस्तान हो, क्वेटा हो, हंगू हो, बन्नू हो, मालाकंड हो, यहाँ से जो है रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि खबरें आ रही हैं और अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। स्वागत है दोस्तों, देश की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये बलूचिस्तान के अंदर अटैक हुआ है और ये इंतहाई खूबसूरत मेजर जवान को, फौजी मेजर था, इन्हें शहीद कर दिया गया। और ये फितना अल हिंदुस्तान है। हमारी अपनी भी थोड़ी सी कमजोरी है, घुसना चाहिए हमें भी एक दफा इनके अंदर फटना चाहिए। बन्नू के थाना मिरियान के ऊपर जो है बाकायदा ड्रोन अटैक्स होते हैं, क्वाडकाप्टर का इस्तेमाल किया जाता है और ये बताया जाता है कि ये मिलिटेंट्स की तरफ से किया जाता है। इसका मतलब है कि दहशतगर्दों से लड़ना भारत से लड़ने के मुतरादिफ है, लिहाजा इस जंग में बात करने की दरमियानी सूरत बचती ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे बलूचिस्तान ने खुदा न खास्ता आज़ाद हो जाना है और फिर ये जो मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं, इन्हीं में से कोई बलूचिस्तान का सदर होगा, इन्हीं में से कोई बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म होगा। हमारे जवान नाज़रीन शहीद हो रहे हैं, ऐसे खूबसूरत जवान शहीद हो रहे हैं और इन्हें जो शहीद करने वाले हैं या जो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये स्लीपर सेल। अच्छा, ये मेजर साहब आ रहे हैं और ये जो दरिंदा है ये पीछे घात लगाकर खड़ा है और ये बदमाशी के साथ पूरी खड़ा है। फिर मेजर साहब जो ही गाड़ी टर्न करके सड़क पर लेकर आते हैं, ये आता है, करीब जाता है, बिल्कुल करीब जाता है, फ्रंट सीट के करीब जाता है, बारूदी मवाद अंदर फेंकता और गाड़ी बूम फट जाती है। मेजर साहब की जान चली गई है, मेजर साहब शहीद हो गए। अब गुज़श्ता सिर्फ चंद हफ्तों की खबरें उठाकर देख लें। पहले 13 से 14 फौजी जवान शहीद होते हैं, उसके बाद बसेस रोकी जाती हैं, पंजाबियों को उतारा जाता है, शनाख्ती कार्ड देखा जाता है और पंजाबियों को नीचे कस में ले जाकर गोलियां मारी जाती है। फिर बस रोकी जाती है जिनके अंदर जो अमजद साबरी फैमिली है, उनके भी कुछ कवाल वहां पर शहीद होते हैं और उन्हें भी एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी तरह से न्यूट्रलाइज किया जाता है शनाख्ती कार्ड देकर। अब जब शनाख्ती कार्ड आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप खासा टाइम गेन कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा है, आपका कंट्रोल इतना ज्यादा, आप समझते हैं कि आप गाड़ियां रोक रहे हैं, फिर शनाख्ती कार्ड चेक करें, उसके बाद न्यूट्रलाइज करें, एग्जीक्यूट करें। इससे भी ज्यादा जो खौफनाक चीज है, आपको नाज़रीन पॉलिसी नजर नहीं आ रही। हमारे पास पॉलिसी क्या है बलूचिस्तान के हवाले से? हमने कैसे बलूचिस्तान के अंदर ये जो नाग ने सर उठाया हुआ, इसे कैसे कुचलना है, हम कैसे आगे जाएं? क्या मिलिट्री ऑपरेशन हल है या इसी तरह से हम फौजी जवानों की, हमारी या आम सिविलियंस के, आम लोगों की जानें जाती हैं? और कब तक हम लाशें उठाएंगे, कब तक इसी तरह से चलेंगे? लकी मरवत में एक बार फिर पंजाब जाने वाली गैस पाइपलाइन को धमाका करके नुकसान पहुंचाया गया है। ये कोई चौथी या पांचवी मरतबा ये वाक़या हो रहा है कि गैस पाइपलाइन को मिलिटेंट्स की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह एक ठेकेदार को जो पुल बनाने का काम करता है, तामीराती काम करता है, प्राइवेट ठेकेदार है, इसको नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस को राशन पहुंचाने वाली एक गाड़ी जो है, ये मिलिटेंट्स ने तहवील में ले ली है, कब्ज़े में ले ली है और इसको भी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। ये वाक़यात का जो तसलसल है, ये हमें बताता है कि सूरत हाल बेहतर नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है, देखिए मैं तो एक सिविलियन बंदा हूँ, मैं तो सिविलियन को देखूंगा और मुझे ये समझ आती है कि जनाब जो भी मसले का हल है वो जो गवर्नमेंट है या हुकूमत है या जो सिविलियंस है उनके पास हल है, उन्हें सोल्यूशन निकालना है, ये काम उनका है। ये अगर ये जो बदमाशी हो रही है, सर उठा रही है, तो ये सिविलियन हुकूमतों की, गवर्नमेंटों की नाकामी है। तो ये जो बलूचिस्तान का जो सीएम है वो बरतानिया में गाने गा रहा है और गाने गाते हुए वो सुना रहा है कि मैं बरतानिया की सड़क पर घूम रहा हूँ, जैसे वो छोकरा नहीं होता, माफ कीजिएगा, मुझे खुद गुस्सा बहुत ज्यादा है, चूंकि ये छुछो मैं 8वीं 9वीं क्लास में ये हरकतें करता था, गाने लगाकर मैं किसी सड़क पर जा रहा हूँ और किसी की गाड़ी के अंदर जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें, मरकज में आप गवर्नमेंट को देख लें, इनकी तरजीहात क्या है? तहरीक इंसाफ को रोकना, पीटीआई को रोकना, खान की बहनों को मुलाकात नहीं कर रहे हैं, और कोई पॉलिसी इकोनॉमी के ऊपर आप बता दें, कोई पॉलिसी बलूचिस्तान के हवाले से आप बता दें, कोई पॉलिसी। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक और शुरली छोड़ दिया, वो कह रहे हैं कि अब जो फाटा है उसका जो इंजमाम खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, उस इलाके को भी वल्नरेबल करना चाह रहे हो, कहते हैं वो भी ये भी दोबारा से ये इंजमाम खत्म कर दें। अपोजिशन है वो, आप सेनेट का चक्कर उनका उठाकर देख लें, गन्नापुर साहब वो एक और सरमायादार को, एक और एटीएम के पीछे पड़े हुए हैं और वो उसके पीछे। तो ना तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको नजर आ रही है इस दहशतगर्दी के खिलाफ, ना अपोजिशन की, और ना वहां पर सूबे के अंदर मौजूद सिविलियन गवर्नमेंट की कोई सोच आपको नजर आ रही है कि जनाब उन्होंने क्या करना। यकीनन इसमें सबसे बड़ा सबब गैर मुल्की साजिश है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यही वाहिद सबब है। इसके अलावा भी कई मसाइल हैं जिन्हें सुलझाने की ज़रूरत है।
جہاں تک غیر ملکی مداخلت کا معاملہ ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے جو بھی مناسب طریقہ ہو اسے آزمانا چاہیے۔ مثلاً بیرونی جاسوسوں کو پکڑ کر سزا دی جائے، ان کے سرمایہ کا سراغ لگا کر اس کے سوتے بند کیے جائیں۔ طاقت ہر اس شخص پر استعمال ہونی چاہیے جو بندوق کے زور پر اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ وہ لوگ جو پرامن ہیں مگر ان کا سیاسی موقف دہشت گردی کے حوالے سے مختلف ہے تو انہیں دہشت گردوں کا ساتھی قرار دینے کی بجائے ان سے بات کرنا زیادہ سود مند ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آج کے دن تک پاکستان کے پاس مناسب لوگ موجود ہیں جو ہر فریق سے بات کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ انہیں زمینی حقائق کا علم ہے اور ان کی بات سنی بھی جاتی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ بلوچستان میں یہ گروہ تلخ لہجے میں بات کرتا ہے لیکن اسے سیاسی دائرے سے خارج کرنا مناسب نہیں۔ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ بلوچستان میں جب کوئی مسلح دہشت گرد مارا جاتا ہے تو دنیا کو اس کی حرکتوں کا ثبوت دینا آسان ہوتا ہے، لیکن احتجاجی تحریکوں کو روکا جائے تو یہ معاملہ ملک کے بارے میں منفی بحث کو جنم دیتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں البتہ صورتحال جو ہے وہ مختلف ہے۔ یہاں پہ ٹی ٹی پی ہے اور جب آپ اس کے مقصد کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بلوچستان کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ ہمیں جی آزاد ملک چاہیے، آزاد ریاست چاہیے۔ بہرحال حملے جاری ہیں، فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ بنو کے تھانہ میریان کے اوپر جو ہے باقاعدہ ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں، کواد کاپٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ملیٹنٹس کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ 6 یا 7 حملے ہو چکے ہیں تھانہ میریان کے اوپر اور ایک کواد کاپٹر جو ہے وہ گرایا گیا ہے، باقاعدہ بارودی مواد سے یہ لیس تھا۔ بدقسمتی سے آج بھی افسوسناک خبروں کی ایک پوری لمبی چوڑی سیریز ہے۔ بلوچستان ہو، کوئٹہ ہو، ہنگو ہو، بنو ہو، مالاکنڈ ہو، یہاں سے جو ہے روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ خبریں آ رہی ہیں اور افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ تو میری ویڈیو پوری دیکھتے ہو لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے آنے والے ویڈیو کے لیے نوٹیفیکیشن بٹن دبانا مت بھولیے۔ جے ہند، جے بھارت، وندے ماترم۔